नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सृजन मेंटल वेलनेस रिहैबिलिटेशन सेंटर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करने वाले हैं उन स्पीच के ऊपर, जो बच्चों की जो स्पीच रिलेटेड जो इश्यूज आ जाती हैं और जिसकी वजह से गार्जियन को ये लगता है कि हमारे बच्चे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपके बच्चे के अंदर स्पीच तो होती है, पर हम कैसे जाने कि आपके बच्चे में जो स्पीच है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन है, वो या एक डिसऑर्डर है। कई बार क्या होता है कि बच्चे, आप जब उनसे बात करते हैं ना, आप उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तो आपको रिप्लाई करेंगे तुम कैसे हो। या क्या करते हैं, अगर आपने उनसे बोला पापा को बुलाओ, पापा आओ, तो वो क्या करेंगे, आज ने हाँ बोल करके 2 दिन 3 दिन के बाद बोलेंगे। तो कुछ गार्जियंस को ऐसा लगता है कि बच्चा हमारा बोल तो रहा है, इमीडिएट नहीं बोल रहा है, कुछ टाइम के बाद अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग देंगे तो बच्चों के अंदर से ये प्रॉब्लम निकल जाएगी। ऐसा होता नहीं है। इसको इकोलालिया की प्रॉब्लम होती है। इकोलालिया के कई टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे में एक स्पीच रिलेटेड अगर इश्यू आ रही है तो भी वो एक ऑटिज्म का ही सिम्टम है और आपको जल्द से जल्द थेरेपी सेंटर की हेल्प लेनी चाहिए। या तो आपका बच्चा किसी सवाल को इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहा है, या आपने कुछ सिखाया तो कुछ टाइम के बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद, 4 दिन 5 दिन के बाद सीख बता रहा है, या 4 घंटे 5 घंटे के बाद रिपीट कर रहा है, या किसी पोएम का कोई वर्ड या किसी गैजेट्स के ऊपर उसने कोई वर्ड सुना है उसको रिपीट कर रहा है, या अगर आपने उससे बोला कि खाना खा लिए क्या, तो उसका आंसर करेगा हाँ खा लिए क्या। तो मतलब आंसर भी उसी टोन में कर रहा है, तो ये भी इकोलालिया की ही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर आपके बच्चे ने मान लीजिए कोई वर्ड सुन लिया या कोई ऐसी वॉइस, जैसे कोई छोटा बच्चा इन्फेंटाइल हंसी की जो आवाज होती है, अगर उसको भी सुन करके अगर वो निकाल रहा है, तो दिस डजंट शोज कि आपके बच्चे के अंदर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है। दिस शोज कि उसको लैंग्वेज डेवलपमेंटल इश्यूज हैं और उसको थेरेपी सेंटर की मदद चाहिए। तो अगर इस तरह के भी अगर डिसऑर्डर आपके बच्चे के अंदर आ रहे हैं, अगर वो छोटे मोटे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, बाबा पापा मामा कर रहा है, और एक एज होने के बाद तक भी 3 इयर्स एंड अबव भी अगर वो सेम ही वर्ड्स के ऊपर अगर वो है, तो आपके बच्चे को हेल्प की जरूरत होती है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये भी होता है कि ट्विंस होते हैं या और भी बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के साथ उनको लगता है कि उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। तो एक बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। रीजन क्या होता है, एक बच्चे को बोलता हुआ देख करके दूसरे बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन अगर एक बच्चे में, अगर आपके एक बच्चे में अगर प्रॉब्लम है, अगर एक बच्चे में अगर वो नहीं कुछ बोल रहा है, तो अदर भी उसको देख करके साइलेंट हो जाता है। रीजन क्या होता है कि जो दूसरा बच्चा होता है वो उसकी सेम विजन, सेम हाइट और सेम शेप एंड साइज में एक ही बच्चा उसको दिख रहा होता है कि जो कि उसकी सेम विजन में आता है। तो वो जिस तरह की हरकत करता है उसी को ये भी इमिटेट करने लगता है। तो जिस बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होता है वो प्रॉब्लम को कॉपी करने लगता है, और एक टाइम के बाद अगर उसको सही समय से ध्यान न दिया जाए तो उसके अंदर भी लैंग्वेज एंड डेवलपमेंटल इश्यूज होती हैं। तो अगर इस तरह के भी इश्यूज आपके अंदर हैं तो जल्द से जल्द अपने करीबी सेंटर के ऊपर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, और एल्स हमारे पास ऑनलाइन थेरेपी की भी सुविधाएं हैं, उसको भी आप फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।